हिंदू लोग गाय को सेवा करता है, गाय को माता मानता है, वही भाजपा का लोग गाय का मांस खाता है। बताइए, ये हिंदू, ये सनातनी लोग क्या? अगर जनता के तरफ से आशीर्वाद मिला, जरूर न जरूर कुछ न कुछ श्रद्धा स्वार्थ सब रहता है कि हम अगर वोट देंगे हमारा नेता जीतेगा। आप भी बताइए क्या लगता है तूफान सर के बारे में। इनके लिए कहना मतलब जितना हम लोग बोल सकते हैं वो भी बोलना मतलब कम पड़ जाएगा। गरीब को चाहिए सेवा, चाहिए तो सेवा के लिए हम तत्पर रहेंगे। आज कोई गलत हो रहा है प्रखंड में, ब्लॉक में, ये नहीं होगा, ये घटे। ये मुस्लिम है और एक हिंदू के यहाँ रह रहे हैं, भाईचारा आपस में बना हुआ है जाति धर्म को अलग करके, और 16 साल से एक जगह टिके। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम राजेश है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बिहार। अभी वीडियो फ्रेम में जो शख्स आपके साथ है ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और अगर आप सोशल मीडिया चलाते होंगे तो कहीं ना कहीं ये सर को जरूर देखेंगे, और इनका नाम है विश्वनाथ चौधरी उर्फ तूफान जी। समाज सेवा एक किसी दायरे में रह के करना उचित नहीं होता है, आप बिना किसी पॉलिटिकल पावर के रहते हुए भी आप समाज सेवा कर सकते हैं। और जब भी मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ, मैं सर का देखता हूँ कोई 100-200 कंबल बांटता है तो बहुत खुशी होती है। ये पूरे लगभग विभूतिपुर ब्लॉक में इतना कंबल बांट देते हैं कि कोई गरीब नहीं बचता होगा। और अभी 2025 का चुनाव है सर, चुनाव की जो मद्देनजर होती है उस पर सर से बात करने के लिए आए हैं। सर सबसे तो पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको, चैनल को भी, और हम अपने जितने मतदाता चैनल के लोग देखने वाले उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सर मेरा पहला सवाल है, समाज सेवा करते हैं उस वक्त कितनी खुशी मिलती है? एक समाज सेवा तो हमारा ये धर्म है, आज से नहीं। जब हमारा जवानी था, अब तो थोड़ा उम्र भी बढ़ चुका है, ये हमारा 25-36वां बरस से पूर्व से, 35 बरस पूर्व से ये हम कार्य करते आ रहे हैं। खुशी तो अपार, जब खुशी नहीं है, भगवान की इच्छा नहीं है तो मैं करता कैसे? खुशी तो बहुत। अच्छा सर, एक सवाल है कि कुछ लोग जो है पॉलिटिक्स में आके तब समाज सेवा करते हैं, आप उसको दरकिनार करते हुए लगभग 25-30 साल से जैसे कर सकते हैं कर रहे हैं, तो क्या इसका एम्बिशन 2025 में भी चुनाव पे आएगी? वो तो मतदाता के ऊपर निर्भर करता है। हमारे जितने साथी हैं या जितने हमारे सुनने वाले देखने वाले, उनके ऊपर निर्भर करता है कि एक समाज सेवी लोग चाहिए विभूतिपुर के लिए, या एक जो अभी प्रक्रिया चल रहा है वैसे लोग चाहिए। वो तो उनका चुनाव करना है, वो चुनाव करेंगे, और ये आना चाहिए। नहीं आता है तो दुर्भाग्य है इस विभूतिपुर का। अगर ऐसे ही होते रहेगा तो होते रहे। सर एक सवाल और है, क्या तूफान जी कोई पॉलिटिक्स पार्टी अभी तक क्यों नहीं ज्वाइन की? जी, आज लगभग ये हम जब हमारा अपना जब से ज्ञान हुआ तो उस समय हम 75 के इमरजेंसी में मैंने जो देखा कि वामपंथ और कांग्रेस को जो देखा इमरजेंसी के समय में, उसी रोज से बचपना था लेकिन फिर भी ज्ञान था, तो भटकाव हम लोगों को उसी समय से हुआ। हम लोग जब 77 का चुनाव हुआ, उसमें जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ, तो उसमें हम लोग भाग लिए थे। और 77 के चुनाव में एक जनता पार्टी बना, सभी दल मिला के एक जनता पार्टी। उस दल के मुखिया उस समय हमारे प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई जी, और वाजपेयी जी उस समय विदेश मंत्री। कुछ दिन में बुद्धिजीवियों की सरकार थी, लेकिन कुछ दिन में 2 साल या 2.5 साल में सरकार विघटन हो जाती है। फिर अपना अपना दल बनता है, अपना अपना सिंबल होता है, अपना अपना झंडा होता है। तो हम लोग उस समय 80 के स्थापना दिवस पर में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मैंने चुनाव किया, और 80 से स्थापना दिवस में हम लोग बम्बई अधिवेशन में गए थे। उस समय से हम भारतीय जनता पार्टी का सिपह सालार, 2006 में प्रखंड अध्यक्ष भी हुआ, 20 सूत्री अध्यक्ष भी हुए हम विभूतिपुर के। 20 में हम चुनाव लड़ गए, पार्टी की ओर से हमको निष्कासित किया गया। उस समय से हम स्वतंत्र हैं, अभी हम स्वतंत्र चल रहे हैं। सर लोगों के मन में एक सवाल होती है कि जिनको हम वोट दें उनके ऊपर, जैसे कि अब बीजेपी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी में बहुत सारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन वोट करने के लिए जनता का एक सवाल उठता है कि अगर हम तूफान जी को वोट कर रहे हैं ये ऊपर किनका सपोर्ट करेंगे?
ये एक सवाल, बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है सर, ये जनता का सवाल, इसका आप क्या? अभी हम 5 दल मिलकर के एक एनडीए की सरकार है, तो हम एनडीए से जुड़े हुए लोग हैं। भावना एनडीए के प्रति है। सरकार जिनकी होगी, जो सरकार बनाएंगे, मैं उनका समर्थन दूंगा। सर एक दो सवाल है, जैसे कि विभूतिपुर ब्लॉक पे अभी जाइएगा तो वहाँ पे जाति आवासीय कुछ भी होता है, वो बनाने के लिए पहले वहाँ पे आपको दक्षिणा देना पड़ता है। सर अगर आप चुनाव जीत गए, चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए, तो सबसे पहले शिक्षा, महिला और जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए क्या काम होगा, और ये ब्लॉक में जो भ्रष्टाचारी होती है उनके? देखा जाए, अगर जनता के तरफ से अगर आशीर्वाद मिल जाता है, अभी जो कुव्यवस्था है विभूतिपुर का, हमारे अभी माननीय जनप्रतिनिधि हैं, यही कुव्यवस्था के खिलाफ में ही लड़ाई लड़े थे और अजय बहुमत से जीते भी। और आ जाने के बाद अगर प्रखंड में जाएंगे तो वो व्यवस्था को स्वयं अपने आंखों से, आपका घर हमारे क्षेत्र मिसरोलिया में भी नहीं पड़ता है, भले हैं आप दिल्ली में रहते हो लेकिन घर आपका यही है। अगर एक आध बार मौका मिले तो विभूतिपुर चल के देखें तो पता चल जाएगा कि यहाँ क्या भ्रष्टाचार है। अगर कोई दाखिल खारिज है, पहले था 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, अभी हो गया है 5,000, 6,000 रुपया। एक अभी रसीद कटता था पहले ऑफलाइन, अब एंट्री किया जाता है ऑनलाइन के लिए। अगर 5 बीघे का अगर आपके पास जमीन है, उस जमीन में 4 बीघा का आपको पोस्टिंग हो गया, 1 बीघे या 10 कट्ठा का पोस्टिंग नहीं हुआ। अगर हम उस पोस्टिंग को करने के लिए जाएंगे तो 15,000, 10,000, 15,000 मांगा जाता है। ये भ्रष्टाचार तो हम, अगर मिलता है आशीर्वाद लोगों का, तो खत्म तो नहीं होगा, लेकिन कम होगा। कम कैसे होगा? तो अभी हम अपना, आज नहीं, आज 36वां बरस अभी हुआ जब हम अपना गरीबों के बीच बांट रहे हैं। कम्बल ही नहीं, एक कम्बल तो साधारण चीज हुआ ठंडा के महीना में। अगर विभूतिपुर में अगर कोई निसहाय बच्ची की शादी है तो उस शादी में जाके कुछ मदद कर देना। कोई अगर अकस्मात दुर्घटना घट गया, अगर निसहाय है, गरीब है, तो वहां जाके उसको कुछ मदद कर देना। कोई बीमार है, अगर आयुष्मान उस जगह काम नहीं कर रहा है, अगर गरीब है, तो वहां जाके कुछ आर्थिक सहयोग कर देना। आज कहीं कोई ईद हुआ, ये मदद की बात। आज हमारे सनातनी में अगर कहीं मंदिर बनता है, कहीं मठ बनता है, जो भी आए वो खाली हाथ हमारे यहाँ से नहीं वापस जाते हैं। और साथ साथ हम तो बहुत जगह संबोधन में भी मैंने बोला है कि हमको सिर्फ सेवा जैसे हम करते 35-36 साल से आए हैं, वो हम सभी अपने मतदाताओं को एक बार हम हाथ जोड़ के आग्रह भी करूंगा कि 25 में हमको मौका दें और आप लोगों की सेवा हम निरंतर करते रहेंगे जब तक हम बचेंगे तब तक। और वादा भी किए हैं बहुत जगह संबोधन में कि अपने बच्चे को कोई पढ़ाता है या लिखाता है, उसमें भी कुछ स्वार्थ रहता है कि बच्चा हमारा पढ़े लिखे, कमाएगा तो कुछ पिता को भी देगा, माँ को भी देगा। उसी तरह अगर जनता के तरफ से आशीर्वाद मिला, जरूर न जरूर कुछ न कुछ श्रद्धा, स्वार्थ सब रहता है कि हम अगर वोट देंगे, हमारा नेता जीतेगा, तो हमारा नेता जीतेगा तो हमारे लिए कुछ करेगा। हम संबोधन में कई एक जगह बोले हैं कि जो हमको बिहार सरकार के द्वारा जो हमको मिलेगा पारितोषिक, उसको दरमाहा कहें, उसको सैलरी कहें, वो हम अपना बांटते हैं। और वो भी पैसा महीने का, साल भर का पैसा एक जगह जमा कर एक कमेटी बना, सभी गरीबों में वो भी पैसा बांट देंगे। भ्रष्टाचार, जब हम पैसा नहीं लेंगे किसी से, तो हमारा कर्मचारी या हमारा पदाधिकारी, वो भी कहीं किसी समाज के लोग हैं, वो भी हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारा ही बच्चे हैं। तो जब हम उनसे पैसा लेंगे तो वो मतदाता, वो हमारे जनता से पैसा स्वयं लेगा। वही प्रक्रिया अभी चल भी रहा है। तो हम लेना बंद करेंगे तो भ्रष्टाचार घटेगा नहीं, लेकिन कम होगा, निश्चित कम होगा।
फिर एक सवाल इस बीच में उखड़ के आ रही है, जैसे आपने गरीबों को, असहायों को सहायता करते हैं। अभी इंदिरा आवास के नाम पे जोड़ने में क्या अधिकारी लोग 1500 2000 रुपए ले लेते हैं। एक तो आप उनको हेल्प करते हैं और वो अधिकारी लोग को तनख्वाह भी मिलती है, फिर भी गरीब से हटते हैं। ये क्या? वही तो हम अभी कहे भाई, हमारे जितने जनता लोगों ने वोट दे करके हमारे जिताए, तो जीतने वाला लोग ही अगर ले रहा है। जब अथी हुआ तो हमारे माननीय दल के एक अच्छे लोग, नाम नहीं बताएंगे, सीओ के आगे में धरना दिए और उस धरना में पूछ रहे थे कि आपका फीस कितना है, आप लिखें इस जगह कितना आपको चाहिए। ये जनप्रतिनिधि का काम है। हम जीते और हम पदाधिकारी से पूछें जो कितना आप लेंगे। ये जनप्रतिनिधि का काम है। हम नहीं देंगे, हमने जो हमारा जो हुआ सो हम बांटेंगे और आपको पैसा लेने के लिए देंगे? नहीं देंगे। जो जायज काम है जायज काम मंगनी करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, इसके बाद हम धरना प्रदर्शन ट्रांसफर पोस्टिंग सब उनके हाथ की बात है। सरकार किसी का हो, लेकिन जो जनप्रतिनिधि जहाँ का है अनुशंसा उसी का होता है, चाहे दल कोनो दल हो। हमारे माननीय ने एक भाषण में, वैसे तो हम किसी दल में नहीं हैं, लेकिन बुरा लगा सुन के हमको भी बुरा लगा, इसलिए कि मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं। वो एक जगह बोले जो भाजपा का लोग, ये हिंदू लोग गाय को सेवा करता है, गाय को माता मानता है, वही भाजपा का लोग गाय का मांस खाता है। बताइए, ये हिंदू और ये सनातनी लोग क्या गाय का मांस खाता है? ये ओछी राजनीति, ये तुष्टिकरण की राजनीति कितना दिन चलेगा? लोग इनको मान के चलते हैं तो वो मानने वाले भी वो इस में संलिप्त है। यही सब है विभूतिपुर का। सर, कुछ पार्टी जो है प्रलोभन दे रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सरकार बनेगी तो, लेकिन उनका चुनाव से पहले ही रहता है, लेकिन उसके बाद वो सिर्फ वहां से हट जाते हैं। सर, इसके पीछे क्या कहना है? अभी बहुत सारे कहते हैं कि हम माई बहन का ये करेंगे, वो खर्चा करेंगे, ये चलाएंगे। सर, बजट के हिसाब से भी देखना चाहिए ना, हम क्या क्या खर्च कर रहे हैं। अब आप बता देते हैं। अभी दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी, दिल्ली में आयुष्मान जो मोदी जी के द्वारा लागू था, पूरे हिंदुस्तान में गरीबों को दिया गया, वो दिल्ली सरकार ने उस आयुष्मान को लागू नहीं किया। क्या उससे क्या उनको बनता बिगड़ता? गरीब को तो फायदा होता। फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में बैठक होके आयुष्मान कार्ड लागू हो गया दिल्ली में। सभी गरीबों को अब आयुष्मान मिलेगा, कार्ड मिलेगा, उसके द्वारा बीमारी हो, इलाज हो, सबको इलाज होगा। उस जगह घोषणा हुआ 2500 रुपये प्रत्येक महिला को, किस कैटेगरी को महिला दिया जाएगा। पंजाब में केजरीवाल जी, आपकी सरकार ने आज साल भर कितना दिन हुआ, लगभग 1.5 साल के लगभग सरकार में, आज तक लागू नहीं हुआ। और वही प्रश्न वहां करते हैं जो कि भाई क्यों नहीं लागू हुआ। तब जुमला बात बोलने से कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, कितना दिन देंगे, कहाँ से ला के देंगे? जो अच्छा चीज हो, अच्छा स्कीम हो, गरीबों के बीच में होना चाहिए, वो हर हमेशा होना चाहिए। सब हम फ्री कर देंगे, सब चीज अगर हम फ्री कर देंगे, आज बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री, पेंशन फ्री, गाड़ी फ्री, तो फिर आएगा कहाँ से? सरकार को भी तो आना चाहिए कहीं ना सरकार कहीं। भी को तो आना चाहिए। हाँ, किसान सम्मान योजना है, किसान हमारे खेती करते हैं, कभी घाटा लग जाता था, पहले इंश्योरेंस था, अभी क्या कहते हैं किसान सम्मान योजना है। कभी कभी वैसा अगर क्षति हो गया तक इंश्योरेंस भी है। आया था बीच में नीतीश जी के द्वारा, जो इस बार जो क्षति हुआ है फसल क्षति में, कुछ इंश्योरेंस का भी आया है, डीजल का भी आया है, पैसा आया है। गर्मी हो गई थी, सुखाड़ हो गया था, तो सुखाड़ में डीजल का भी दिया गया, अनुदान दिया गया। ये ठीक है। समय समय पर में अगर गरीब है कोई या प्रकृति के द्वारा आपदा में अगर पीड़ित होता है, तो उस जगह सरकार नहीं तो और कौन, उस समय होना चाहिए। जी सर, एक सवाल और हम पूछ रहे हैं, क्या तूफान जी जीतने अगर जीत गए तो ये जो सेवा है ये कंटिन्यू रहेगी, या जीतने के बाद फिर कहेंगे नहीं अब तो हम जीत गए, प्रतिनिधि बन गए, अब हम नहीं करेंगे सेवा? ऐसा तो नहीं होगा? जी नहीं, ऐसा तो मैंने वादा मैंने किया है कई संबोधन में। ये जो हम कर रहे हैं वो तो करते ही रहेंगे, और साथ साथ आप लोगों की सेवा के लिए वो तो जो हमको आएगा वो तो आएगा ही ना, दरमाहा तो आता है ना।
जी दरमाहा तो आती ही है। न तो वो जब वो आएगा वो भी हम इसमें सम्मिलित कर दें, मतलब वो जो तनख्वाह बिहार सरकार देती है जो विधायक एमएलए को, जो वो भी आप नहीं रखेंगे? वो भी हम इसी अपने में सम्मिलित कर और एक इकट्ठा कर समिति बना करके वो भी मैं बांट दूंगा। जो उसके लायक जरूरत है जो जिनको। जो वैसे निसहाय लोग हैं उन सभी आदमी को हम अपना तो जो दे रहे हैं सो तो दे ही रहे हैं, और जो हमको उनके द्वारा जो प्राप्त होगा प्राप्त तो उन्हीं के द्वारा होगा। हम जीतेंगे तब तो हमको आएगा, तो प्राप्त तो उन्हीं के द्वारा होगा। तो प्राप्त होगा तो वो टोटल जो है सब ले करके सब गरीबों के बीच में बट दें। सिर्फ सेवा चाहिए हमको। अरे क्या चाहिए गरीब को, क्या चाहिए? समय पर में कपड़ा लता और मकान, भोजन। तो यही गरीब को चाहिए, सेवा चाहिए। तो सेवा के लिए हम तत्पर रहेंगे। आज कोई गलत हो रहा है प्रखंड में, ब्लॉक में, ये नहीं होगा, ये घटेगा, हम नहीं लेंगे, ये घटेगा, ये तो तय बात है। हम लेने के लिए नहीं वोट मांगने के लिए जाते हैं कि हमको आप लोग जिताबे और हमको होने के लिए। तो हम आज 36 वर्ष से बांट रहे हैं। कौन हमें मिले हैं, कौन हम मुखिया हैं? ये तो सेवा हमारा 36 वर्ष। हमने कौन राजनीति में चुनाव में खड़ा हुआ जो हाँ भाई 36 वर्ष पूर्व ही आप बांट रहे हैं, आज तो 25 का तो 36वां वर्ष हमारा, अब हम चले हैं राजनीति में। देख सकते हैं तूफान चौधरी साहब के कुछ प्रशंसक यहाँ पे हैं। अब ये इन लोगों से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो तूफान चौधरी सर यहाँ पे जो समाज सेवा कर रहे हैं, इन लोगों को पता है या इनसे छुपा के होती है? क्या नाम है आपका? कुनकुन महतो। सर जो समाज सेवा करते हैं जो पूरे विधानसभा में, आप लोग को पता है? हाँ पता है अच्छा, इनसे क्या क्या हेल्प मिलती है आपको? कि गरीबों को जो अति होता है सो मिलता है। जैसे हम तो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आपको रोजगार मिली है ना? रोजगार मिली हो या यहाँ हम 15 साल से हैं, 15 साल से रहते हैं। देखते हैं जो कोई आता है ऐसी शादी के लिए, बेटी का शादी है, कोई गरीब आता है श्राद्ध के लिए, उसको सहायता जो होते हैं मदद करते हैं। आप लोग भी देखते हैं ये चीज? हम तो बहुत अच्छा से बचपन से देख रहे हैं इनके द्वारा जो काम हो रहे हैं। 1500 कोई भी आए हैं, बचपन से देख रहे हैं। हमको रोजगार यहाँ मिला है, सब जानते हैं कि रोजगार तो हमको अच्छा से मिला है। कोई भी ऐसा असहायता, कोई भी आदमी आता है बोलते हैं मालिक अगर कुछ मिलेगा हमको, लड़की की शादी है, तो मालिक कभी घुराते नहीं। अच्छा, इनके माध्यम से आपके परिवार में नमक तेल सब चलता है? हाँ बिल्कुल चलता है। कम से कम रोजगार तो मिला? रोजगार बहुत अच्छा से रोजगार मिला। आप लोग क्या अपील कीजिएगा चुनाव में? चुनाव में तो इनके लिए तो हम लोग हैं ही, और दूसरे आदमी को भी जागरूकता करेंगे कि इनको ही वोट दीजिए, जिताइए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है मोहम्मद साहिर। क्या तूफान सर से क्या प्रेरित मिला है आपको, प्रेरणा मिली है? बहुत चीज अभी देखते आ रहे हैं। हम 16 साल से यहीं मजदूरी करते हैं। इन्हीं के यहाँ 16 साल से? कंटिन्यू, कभी भी हम यहाँ से कहीं नहीं गए। आप देख सकते हैं कि अगर 16 साल होके ये मुस्लिम है और एक हिंदू के यहाँ रह रहे हैं, भाईचारा आपस में बना हुआ है जाति धर्म को अलग करके, और 16 साल से एक जगह टिके हुए हैं, तो वास्तव में जो तूफान सर ने बोला है उनपे वो सही वास्तव में धरातल पे उतारेंगे तो एक और भी है। अब देखिए ये हमें कैमरा फ्रेम में हमसे बहुत लंबे तगड़े हैं, ये देखिए अगर कैमरा पर्सन बिट्टू अगर हमारे पास, ये देखिए इनका लंबाई। अच्छा एक बात बताइए, क्या वास्तव में ये समाज सेवा का एक मिसाल कायम कर रहे हैं? मेरे जैसे विद्यार्थी के लिए इससे बड़ा और कृपामय क्षण क्या हो सकता है, महसूस भी नहीं किया जा सकता। ये विगत कई वर्षों से समाज सेवा, जो भी सेवा हो, जैसे बताए थे पिछले वीडियो में कि कहीं भी कोई मंदिर वगैरह जो भी बनता है, आर्थिक शारीरिक जो भी इनसे सपोर्ट होता है, हमेशा तत्पर रहते हैं। और युवा वर्ग के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा है, और जो भी हम लोग के लिए इनसे सपोर्ट की अपेक्षा रहती है, हमेशा इस पर तत्पर रहते हैं। और विभूतिपुर के लिए इनका मार्गदर्शन हमें नहीं, पूरे विभूतिपुर को इनका होना चाहिए। चलिए एक भैया और हैं, आप भी बताइए क्या लगता है तूफान सर के बारे में? इनके लिए कहना मतलब जितना हम लोग बोल सकते हैं वो भी बोलना मतलब कम पड़ जाएगा। लगभग आप यहाँ से मतलब हमारे पूरे विधानसभा में लगभग 5-7 विधायक बन चुके हैं। एक बार इन्हें मौका दे के पहले देख लीजिए, मौका दे के पहले देख लीजिए कि क्या ये करते हैं। जुमलेबाजी तो नहीं कर रहे हैं। एक बार आप मौका दीजिए भाई, मात्र 5 वर्षों के लिए। हम 15 वर्षों के लिए नहीं मांग रहे, मात्र 5 वर्षों के लिए देख लीजिए। उसके बाद आप खुद बोलिएगा, हमारे विधानसभा के जो होंगे मतदाता वो खुद बोलेंगे तो आप आइए फिर से चुनाव के मैदान में, हम आपको पुनः वोट दे के यहाँ का विधायक बनाएंगे। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? ये जनता से अपील कर रहे हैं इनके लिए। बिल्कुल जनता से अपील कर रहे हैं, हम लोग इनके लिए वोट मांगेंगे, पूरे विधानसभा घूमेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। घूरेंगे जरूर, वोट के लिए घूरिए। हाँ एकदम घूरेंगे, जनता को जागरूक हाँ, कीजिए। एकदम जागरूक करेंगे। और आप लोग भी जागरूक कीजिएगा जनता को। जरूर जागरूक करेंगे, काहे नहीं करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे ही देश दुनिया की अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।